यस, कोरोना कितना खतरनाक है इसका अंदाज इससे संक्रमित होने की आशंका के डर से ही समझा जा सकता है। कोरोना वायरस व इससे संक्रमण के उपचार को लेकर नित्य नई सूचनाएं भी लोगों को भ्रमित करने के सिवाय कुछ नहीं कर रही। अभी तो यह ही ठोस तौर पर नहीं कहा जा रहा कि सचमुच कितनी दूरी बनाए रखने से कोरोना संक्रमित होने के खतरे से बचा जा सकता है। वायरस का असर कितनी अवधि तक रहता है, इसको लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। ऐसे में जब सब कुछ अनिश्चय से भरा हुआ है, कोरोना संक्रमण के खतरे को टालने का सबसे बड़ा उपाय बचाव व जागरूकता ही रह गई है। बीमारी से लड़े, बीमार से नहीं का स्लोगन भले ही कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हर स्तर पर प्रचारित किया जा रहा हो, लेकिन आए दिन जो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमित मरीज को जिस संवेदना की सब तरफ से जरूरत होती है उससे हम कहीं न कहीं कंजूसी बरत रहे हैं। तभी तो किसी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज है तो उस इलाके में कोई खतरनाक मुजरिम घुस आया हो। ऐसे में जब पीड़ित खुद ही परेशान हो, उसे व उसके परिजनों को संवेदना और सहायता की जरूरत होती है। कोरोना के केस जब आने ही शुरू हुए थे तब तो सरकारें भी इस महामारी से निपटने में चुस्ती दिखा रही थी, लेकिन अब सिर्फ आंकड़ों के जरिए कोरोना से लड़ाई का माहौल दिख रहा है। कोरोना संक्रमित की मौत के मामलों में भी राज्यों में विवाद के हालात बन रहे हैं। पैरा अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ एक और ठहरी हुई जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जाहिर है कोरोना संक्रमण की पहचान के काम में ढिलाई होने लगी है। संक्रमण के मामले गांवों तक पहुंचने लगे हैं। इसे खतरे की घंटी समझना होगा। सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम सबका व्यवहार, जिनमें मरीजों के परिजनों से लेकर डॉक्टर, चिकित्साकर्मी व सरकार सब शामिल हैं, मरीज को संबल पहुंचाने वाला होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में खुद को बचा लेना ही काफी नहीं है। हमें यह भी याद रखना होगा कि जो बर्ताव आज हम किसी के साथ कर रहे हैं, वैसा ही बर्ताव कभी हमारे साथ भी हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना संक्रमित के उपचार के प्रभावी प्रयास हुए हैं, लेकिन बढ़ती रफ्तार के दौर में समाप्त